आप हमें जानते हैं, हम गर्दनी बाग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे धरना स्थल पे इस अभ्यर्थी को या इस धरना को अपना समर्थन देने के लिए, क्योंकि भारी मात्रा में लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, यदि आप आएंगे तो हम लोग भी जरूर आएंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो उससे मतलब नहीं। जैसे कुछ अभ्यर्थी के द्वारा ये लिखा जाता है कि भैया मेरा डिमांड वहाँ पे नहीं है तो मेरा वहाँ पे क्या काम। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आइए, आप अपना डिमांड यहाँ पे रखिए। यहाँ हम लोग का कुछ बैनर पोस्टर लगा हुआ है, आप अपना पोस्टर यहाँ पे लगाइए। जो भी मीडिया कर्मी यहाँ पर आते हैं, आप उसको अपना बायोट दीजिए, आप अपना समस्या उसको बताइए। चाहे वो बीपीएससी जिस भी एग्जाम का हो, ट्री का विद्यार्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, या चाहे एई का अभ्यर्थी हो, डीएसओ का अभ्यर्थी हो, अंकेक्षण पदाधिकारी का अभ्यर्थी हो। अभी देखिए, आपसे जिस भी एग्जाम का आप अभ्यर्थी हो, आप बीपीएससी, बिहार जो एसएससी है, या जो दरोगा का बहाली लेता है, कांस्टेबल का बहाली लेता है, जो भी आयोग, क्योंकि जब आप जो बिहार में एग्ज़ाम देते हैं तो वो किसी न किसी आयोग के अंतर्गत आता है। ऐसे तो नहीं देते, किसी न किसी आयोग के अंतर्गत आता है। और कई बार देखिए, जो यूनिवर्सिटी वाले हमारे अभ्यर्थी, हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में उनके साथ कई सारी समस्याएं हैं। तो आप आइए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जो ये आंदोलन कर रहे हैं ना, एक व्यापक शिक्षा सुधार के, ताकि सब लोग अपनी बात उसमें रखें और शिक्षा में व्यापक स्तर पर एक सुधार हो। हर आयोग अकाउंटेबल बने, हर आयोग जिम्मेदार बने, हर आयोग में ट्रांसपेरेंसी है। हम लोग का सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा, 70वीं का मुद्दा है, बिल्कुल सच बात है, 70 का मुद्दा है। उसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी बीएसएससी के भी आए हैं, कुछ अभ्यर्थी हमारे पीएचडी, वो एक कोई एग्ज़ाम था यूडीसी का, उसका भी अभ्यर्थी था। यहाँ पे हमारे बगल में पीएचडी वाले धरना कर रहे हैं, उनका भी समर्थन हम लोग को मिल रहा है, हम लोग का भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो इसीलिए तो ये कोई सेपरेट आंदोलन किसी चीज़ एक चीज़ के लिए नहीं चल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, वो कमेंट में एक बात लिखते हैं कि पीटी के टाइम पर आप लोग कहाँ थे। नहीं दोस्त, हम बता रहे, हम लोग का डिमांड ये है कि पीटी से लेकर के और फाइनल रिजल्ट तक एक इन्वेस्टिगेशन हो। यदि प्रीलिम्स का स्तर पर गड़बड़ी हुआ तो एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। हम लोग को ऐसा आप एग्ज़ाम को, इस आंदोलन को मत आंकिए कि ये सिर्फ मेंस वालों का आंदोलन है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एजेंसी बने, छात्रों का प्रतिनिधि, और उसमें प्रीलिम्स से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक इन्वेस्टिगेशन। जैसे अब हमारे जो दरोगा का अभ्यर्थी हैं, अब आप ये बताइए, जो आप आखिर क्यों, क्या समस्या हुई वहाँ पे, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे, आप अपनी बात रखिए। हम लोग भी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि जिसमें कि छात्र का प्रतिनिधि हो, एक आयोग, एक कमेटी बने, वो दरोगा के एग्जाम को वेरीफाई करे। लेकिन जब आप आएंगे यहाँ अपनी बात रखेंगे, तभी तो हम लोग को पता चलेगा ना। फिर जो बीपीएससी के एई का अभ्यर्थी हैं, जो अंकेक्षण पता, कोई भी जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं बीपीएससी रिलीज किया, हमारे शिक्षक वाले अभ्यर्थी है, आप लोग को शिक्षा मंत्रालय से बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षा मंत्रालय आप लोग को घुमाया जा रहा है। तो आप आइए यहाँ पर, आप अपनी बात को रखिए। जो भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो उससे हम निवेदन करना चाहिए। जो भी हमारे टीचर है, जो आप पढ़ाते हैं, आपको पता है, आप सब कुछ जानते हैं किस आयोग में क्या चल रहा है। हम आपसे, आप अपना मोरल सपोर्ट तो दे सकते हैं ना, आप विद्यार्थियों को तो बता सकते हैं ना कि हाँ देखो भविष्य के साथ क्या हो रहा है। तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप एक मोरल सपोर्ट दीजिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी से और बहुत सारे अभिभावक, गार्जियन से मेरा ये भी निवेदन है कि आप कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, तो आप आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि यहाँ पे खर्च होता है। हम लोग अभ्यर्थी हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हम वो QR कोड आपको नेक्स्ट वीडियो में लगा देंगे। तो ये सारे जो आप ऐसा, इस आंदोलन को बिल्कुल सेपरेट आंदोलन मत समझिए। यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं, आप जिस भी चीज़ से पीड़ित हैं, चाहे आप कॉलेज से पीड़ित हो, अपने विश्वविद्यालय से पीड़ित हो, आप अपने एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पीड़ित हो, आप बीपीएससी से पीड़ित हो, आप टीचर वाले एग्जाम से पीड़ित हो, या आप बीएसएससी से पीड़ित हो, जो हमारे बिहार एसएससी हैं, जिससे भी आप पीड़ित, यहाँ आप आइए, आप अपनी बात को रखिए, हम लोग के साथ कन्विंस कीजिए। हम लोग उस मुद्दे को रखेंगे मीडिया में, आप लोग अपने मुद्दे को रखिए। जब हम लोग सरकार से वार्तालाप करने जाएंगे, निश्चित रूप से जब सब लोग आएंगे तो सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा, तो वार्तालाप करने जाएंगे तो सभी बातों को वहाँ रखा जाएगा ना। और यदि आप इस आंदोलन से बाहर छूट गए तो फिर आपके बात को सरकार तक कौन पहुंचाएगा, आप खुद सोचिए। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप यहाँ आइए। और जैसे अभी देखिए, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था, बिहार बोर्ड के जो इस बार का रिजल्ट है, तो उसमें भी कई सारा सवाल उठा था कि किसी लड़की को कॉपी किसी और का दे दिया गया था, फिर बाद में सुधार दिया गया था। यदि आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, आप 10+2 का तैयारी करते हैं, तो आप यहाँ आइए और आप सपोर्ट कीजिए। जी, हमारे देखिए क्या कई सारे स्कूल में आप देखे होंगे कि जो जैन अल्फा है, वो अपने स्कूल में व्यवस्था के सुधार के लिए वहाँ आंदोलन चला दिया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन को आप सेपरेट मत देखिए, इस आंदोलन के आप सामूहिक कलेक्टिव प्रयास के रूप में देखिए, और यहाँ आकर आप समर्थन कीजिए। हम लोग होल एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं, और 70वीं उसमें प्रमुख मुद्दा है, दरोगा वाला प्रमुख मुद्दा है, टीचर अभ्यर्थी का प्रमुख मुद्दा है। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और जो भी सिविल सोसाइटी के गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस आंदोलन का अपना नैतिक समर्थन, अपना मूल वैल्यूएबल समर्थन, और जहाँ तक हो सकता है आप अपना समर्थन इस आंदोलन को प्रदान करें, ताकि हम लोग के साथ जस्टिस हो, अभ्यर्थी के साथ। क्योंकि देखिए, हम कल के निर्माता है, हम ही कल के निर्माता है ना। तो हमें क्या संदेश दिया जाएगा, तो हम अपनी व्यवस्था यदि हम अच्छा बनाएंगे तो हम अपने लिए बनाएंगे। इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप मेरी भावनाओं को, हम लोग की भावनाओं को आप समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।